नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सत्यपाल मैथ्स में। तो यहाँ जो अर्थ बनेगा, दुख, किसी वस्तु के अभाव में मन में पीड़ा। दुख का अर्थ होता है किसी के मन में क्या हो, पीड़ा हो, कोई परेशानी हो, उसको क्या बोलते हैं, दुख बोलते हैं। शोक, शोक का अर्थ होता है किसी की मृत्यु आदि पर दुख। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हर व्यक्ति को बहुत दुख परेशानियां होती हैं। उसी तरह अगला दिया है अमूल्य। अमूल्य का अर्थ होता है जिसका कोई मूल्य ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो, कोई वस्तु हो उसकी कीमत ना हो, उसको क्या बोलते हैं, जिसका मूल्य ना हो, जिसको क्या बोला जाता है, अमूल्य, मतलब बिना कीमत की चीज होना। अगला आपका दिया है दुर्मूल्य। तो इसका अर्थ होता है उचित मूल्य से अधिक मूल्य। उचित मूल्य जब उसकी जो फिक्स प्राइस होती है उससे क्या ज़्यादा प्राइस होना, तो उचित मूल्य से अधिक मूल्य होना कहलाता है। अगला आपका दिया है बहुमूल्य। बहुमूल्य का अर्थ होता है मूल्यवान। शस्त्र, शस्त्र का अर्थ होता है हाथ में लेकर प्रहार करने वाला हथियार। जैसे क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तलवार है, जो अलग प्रकार के जो औजार बनाए जाते हैं, जो लोहे के द्वारा तैयार किए जाते हैं, जो हाथ में पकड़कर किसी पर वार किया जाता है, उसे शस्त्र बोलते हैं। अगला आपका दिया आयु। इसका अर्थ होता है संपूर्ण जीवन। अवस्था, अवस्था का अर्थ है जन्म से वर्षों की गणना। अवस्था का अर्थ होता है जन्म से वर्षों की गणना। अगला आपका है मित्र। मित्र का अर्थ होता है सुख दुख में साथ देने वाला। मित्र क्या होता है, कोई जब कोई परेशानी पड़े, किसी पर दुख हो या सुख हो, हमेशा उसके साथ में रहे, वो क्या कहलाता है, मित्र कहलाता है। अगला आपका दिया सखा। सखा का अर्थ होता है समान आयु का मनुष्य व मित्र। सखा समान आयु का मनुष्य व मित्र। जब समान वायु के जो दो व्यक्ति होते हैं या तीन व्यक्ति होते हैं, उनके साथ में संगत होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, संदेह। संदेह का अर्थ है किसी भी निश्चय पर नहीं पहुंचना। संदेह मतलब जब होता कोई कार्य करते हैं किसी निश्चय, मतलब जब कार्य दिया है उस पर ना पहुंच पाए ना, वो क्या कहलाता, संदेह। मतलब काम अधूरा होना भी संदेह है, काम अभी हो नहीं पाया। अगला आपका दिया भारम। का होता असत्य बात में सत्य का आभास होना। भारम मतलब होता असत्य बात हो, उसमें सत्य का आभास होना कहलाता, क्या कहलाता है, भारम कहलाता है। आचार, आचार का अर्थ होता साधारण बर्ताव। जो आचार होता है उसका अर्थ होता साधारण जब बर्ताव किया जाता है किसी के साथ, सम्मान भेदभाव, वो क्या कहलाता है, आचार कहलाता है। व्यवहार, व्यवहार का अर्थ है विशेष बर्ताव। व्यवहार का अर्थ अच्छी तरीके से उनका व्यवहार करना। साधारण बर्ताव मतलब आराम से नॉर्मल बर्ताव किया जाता है। उसके बाद लिखा सहानुभूति। सहानुभूति का अर्थ सुख दुख में पूर्ण रूप से सहयोग देने वाला या देने की भावना। सहानुभूति क्या कहलाता है, जैसे क्या दुख हो सुख हो या उसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, उसका सहयोग देने में जो भावना हो उसे क्या बोलते हैं, सहानुभूति। मतलब किसी के प्रति अच्छा करना सहानुभूति कहलाता है।